नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। केरल के वायनाड में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिससे उन्होंने औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में कदम रख दिया है। लेकिन उनके चुनावी मैदान में उतरते ही भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने उनके नामांकन हलफनामे में घोषित संपत्तियों पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, खासकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के हलफनामे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भ्रष्टाचार का कबूलनामा बताया है। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति और इनकम टैक्स विभाग की टैक्स डिमांड में भारी असमानता है। भाटिया ने दावा किया कि 2010-11 से 2020-21 के बीच वाड्रा पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी टैक्स डिमांड है, जबकि उनकी संपत्ति की घोषणा अपेक्षाकृत कम की गई है। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, खासतौर पर प्रियंका और सोनिया गांधी को इस पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने उन कंपनियों में निवेश किया है जिन पर राहुल गांधी खुद आरोप लगाते हैं। इसके अलावा शिमला में प्रियंका के घर की वास्तविक कीमत को भी हलफनामे में कम दिखाया गया है। भाटिया ने इसे गलत जानकारी बताते हुए कहा कि इस घर की कीमत का केवल 10वां हिस्सा दिखाया गया है, जबकि बाजार मूल्य कहीं अधिक है। बीजेपी की ओर से लगाए गए इन आरोपों में यह भी कहा गया कि प्रियंका गांधी ने वित्तीय वर्ष 2023 व 24 में 46.39 लाख रुपए की कुल आय घोषित की है। हलफनामे के अनुसार उनके पास 4.24 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति है, जिसमें 3 बैंक खातों में राशि, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ में निवेश, रॉबर्ट वाड्रा द्वारा उपहार में दी गई होंडा CR-V कार और 1.15 करोड़ रुपए मूल्य का 4400 ग्राम सोना शामिल है। भाजपा प्रवक्ता ने जनता से सवाल किया कि क्या गांधी परिवार पारदर्शिता और ईमानदारी की बात कर सकता है, जबकि उनके अपने परिवार के सदस्य इस तरह की संपत्ति का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से इन आरोपों पर अब तक कोई विस्तृत जवाब नहीं आया है, लेकिन पार्टी के भीतर से यह संकेत मिल रहे हैं कि वे इसे प्रियंका गांधी की बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता के खिलाफ एक साजिश मानते हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वायनाड में प्रियंका की चुनावी एंट्री पार्टी के लिए एक बड़ी संभावना है और ऐसे आरोप आमतौर पर बड़े चुनावों से पहले लगाए जाते हैं। जैसे जैसे वायनाड उपचुनाव नजदीक आ रहा है, यह राजनीतिक लड़ाई और भी तीखी होती जा रही है। सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी इन आरोपों के बावजूद जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगी या फिर बीजेपी के इन हमलों का उनके चुनावी अभियान पर असर पड़ेगा। इतना तो तय है कि यह चुनावी मुकाबला बेहद गर्म और दिलचस्प होने वाला है, जहां दोनों पक्ष पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहें सियासत नगरी। धन्यवाद।